हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जहांगीर आज आपको बताने वाली हूं कि मार्च में कौन कौन सी पोस्ट है जिसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास अभी भी वक्त है, फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है और इस पोस्ट में अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो होने वाला है 8 मार्च। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आपके पास समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपको ग्रुप बी की पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल 241 पोस्ट निकाली गई हैं। जो ग्रॉस सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है वो 72,000 मिलने वाली है। एंड अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट डेट क्या रहेगी। 8 मार्च जो है वो इसके अंदर लास्ट डेट होने वाली है। मैम इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा इसके अंदर आपका एग्जाम होगा और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो इसीलिए जो टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो मिनिमम मांगी गई है 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश। एंड अगेन यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगेन कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंप्यूटर के भी देखने को मिल सकते हैं। अगेन आप अप्लाई कहाँ पे कर सकते हो, तो www.sci.gov.in यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज 18 दिया हुआ है, मैक्सिमम एज जो है वो 30 दिया गया है और जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 8 मार्च 2025 तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये थी हमारी पोस्ट 1। अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो कर लीजिएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है, इसका पेड कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके अंदर जीके जीएस में ही पढ़ा रही हूं, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Y989 कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप ओनली 1175 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो Y989 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, हम बात करेंगे CSIR के अंदर जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर भी कुछ पोस्ट आई हैं। जो पोस्ट थी वो 14 फैब को आई थी, बट जो लास्ट डेट दी गई है अप्लाई करने की वो 16 मार्च दी गई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगेन ये जो टोटल पोस्ट है आपको 16 देखने को मिलेगी और ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की कैटेगरी में जो जनरल की होती है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की होती है और स्टोर एंड परचेज की जो पोस्ट होती है वो यहाँ पर दी गई है। पोस्ट वाइज आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर हम JSA जनरल की बात करें तो 8 पोस्ट है, JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो 4 है, JSA की बात करें स्टोर एंड परचेज के लिए तो भी आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। सवाल आता है कि मैम यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, तो 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड की भी यहाँ पे डिमांड की गई है। तो 35 WPM इन इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी यहाँ पे मांगा गया है। मैम मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे दिया जाएगा। आगे चलेंगे, मैम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है मैं लिख देती हूँ वापस से आपके लिए। तो CSIR CMERI की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 मार्च है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज है, बट SC ST PWBD विमेंस के लिए इसको एग्जाम्प्ट किया गया है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पेपर 1 होगा जो कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में आपको 50 क्वेश्चन ईच सेक्शन देखने को मिलेगी। GA के 50 होंगे और इंग्लिश के 50 होंगे। उसके बाद एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश टेस्ट होता है और जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 के बेसिस पे बनेगा, क्योंकि पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, पोस्ट 3 की बात करते हैं। मैम पोस्ट 3 कौन सी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगेन CSIR के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च है, लखनऊ की यहाँ पे बात करेंगे। उसके अंदर आपको ये पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल पोस्ट 10 है, बट अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। JSC यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जनरल एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज की वापस से पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। बट ये किसके लिए है, ये वाली जो पोस्ट है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 17 फैब से स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 मार्च, अभी तक नहीं किया है तो समय है, कर लीजिएगा लास्ट डेट एंड होने से पहले।
यहाँ पे जो आपका पे लेवल होने वाला है वो पे लेवल 2 होगा एज पर द 7th पे कमीशन, और टोटल सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो 35,600 मिलने वाली है। इसके अलावा जो है आपको बेनिफिट्स HRA TA वो सब इंक्लूडेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSIR की। ठीक है, अगेन CSIR की पोस्ट है, बट ये पोस्ट किसके अंदर है, ये है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की पोस्ट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11/2 को आ गया था, लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 मार्च है। अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अभी भी समय आपको है, आपके पास है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो नंबर जो पोस्ट दी गई है वो कौन कौन सी है, वो है जूनियर स्टेनोग्राफर है, ठीक है, JSA जनरल है, JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, JSA स्टोर एंड परचेज है, और यहाँ पे ड्राइवर की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये पोस्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अगेन इसमें 3 है, इसमें 10 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें 1 है। पे लेवल इतना होने वाला है, और अपर जो एज है वो भी साइड में दी गई है कि किस पोस्ट के लिए कितना अपर एज जो है ये कंसीडर करने वाले हैं। अगेन अगर हम जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है, ठीक है, वही 12वीं की बात की गई है। अगेन जो आपका एक तरीके से स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें कि मैम सिलेक्शन कैसे होने वाला है इसके अंदर, तो सिलेक्शन होगा आपका एग्जामिनेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि OMR बेस्ड आपका एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। स्टैंडर्ड जो होगा वो 12th लेवल का ही होगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे में ये क्वेश्चंस करने होंगे। अगेन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, ठीक है, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे, GA जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 50 होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे 100 आने वाले हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में नहीं होंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी हर सेक्शन आपको 50-50 नंबर का देखने को मिलेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद अगर अगेन यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम JSA की बात करें फॉर जनरल, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर एंड परचेज की, तो यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 ही बोला गया है। बट इसके साथ साथ एग्जाम क्या होगा मैम, किस तरीके से सिलेक्शन होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड होगा पेपर का वो 10+2 के बेसिस पे ही होगा। एक यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि प्रीलिम्स की तरह होता है, क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा होगा आपका पेपर 2, ठीक है, हाँ जी। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 आएगा, और विच इज इक्वल्स टू 200 मार्क्स। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। जो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे दे विल मूव टू द पेपर 2, और पेपर 2 में अगेन 50 क्वेश्चन होंगे GA के और 50 होंगे आपके इंग्लिश के। यहाँ पे जो है 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ये है पेपर 2 जिसके बेसिस पे मेरिट बनने वाला है। आगे चलेंगे, ड्राइवर की पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है वो 10th की गई है, और इसके लिए भी रिटन एग्जाम होगा। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 फ्रॉम रीजनिंग, 25 फ्रॉम क्वांट्स, 25 फ्रॉम GA और 25 फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी जो है आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग दी गई है, एंड अगर आप सही करते हैं तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3 मार्क्स। इसके बाद जो है अगेन मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे जो है चयन किया जाएगा। लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट है CISF की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10th मांगा गया है। तो देख लेते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन का देखने को मिलेगा इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, 5 तारीख से ये शुरू हो रहा है, और 3-4 जो है इसकी एंड डेट रहेगी, तो अप्रैल में ये एंड होगा। आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका मतलब PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, और बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जाम। उसके बाद रिटन टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाया जाएगा। मिनिमम एज जो है वो 18 बोली गई है और मैक्सिमम 23 बोली गई है। अगेन अगर हम बात करेंगे मैट्रिक मतलब मैट्रिक लेवल का यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th यहाँ पे मांगा गया है। टोटल वैकेंसीज है 1161, अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलेगा। पे लेवल जो है वो 3 यहाँ पे बोला गया है, जो कि वेरी करेगा 21,000 से लेकर 69,000 तक, ठीक है। इसके अलावा अलाउंसेस भी सारे मिलने वाले हैं। एंड अगेन जो फॉर्म का फी है वो 100 रुपीज़ रहेगा, ठीक है, बट इट इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट, SC STs और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है एग्जेम्प्टेड है। आगे चलेंगे मैम, इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ CISF
rectt.cisf.gov.in पे जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए, आई होप कि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं तो यस, डेट एंड होने से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। GS बाय शीतल जांगिड, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आप अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप Y989 कोड को यूज कर सकते हैं। अगेन, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, तो आपको बता दूं कि पेड कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे GK GS पढ़ा रही हूँ, तो आपने सर्च करना है, ये रहा देखिए, आप सर्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, आपको ये बैच डिटेल मिल जाएगा। बाय नाउ करेंगे, एक कूपन ऑलरेडी आपको दिया हुआ होता है, बट आप एडिशनल एक और कूपन यूज कर सकते हो, और वो क्या रहेगा, वो रहेगा Y989। तो जैसे ही आप Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे और 1175 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। बट अगेन, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप मॉक टेस्ट के लिए परेशान हो, मैम मॉक टेस्ट कहाँ से करें, तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसमें हर एग्जाम जो है कवर किया गया है। मोर देन 60,000 आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 500% रिफंड यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आप बाय नाउ करेंगे, प्राइम कोड एक ऑलरेडी लगा हुआ है, बट आप एडिशनल एक और कोड लगा सकते हैं विच इज Y989। अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट में 379 में ये मिलने वाला है टेस्ट प्राइम, जिसके अंदर हर एग्जाम कवर किया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब। बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।